हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं पॉइंट्स एंड पैनकेक से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द स्टोरी ऑफ सुबीज सक्सेस इन फिल्म इंडस्ट्री रिवील अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉयल्टी, क्रिएटिविटी एंड वर्सिटैलिटी इन द फील्ड। अब अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट है, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपको ये बताना है कि सुबू एक्चुअल में कैसा है। तो यहाँ जो फर्स्ट मेरे पास ऑप्शन है वो आंसर में दे सकते हैं कि एक्सट्रीमली लॉयल एम्प्लॉई है, जो अपने अपने आप को जो है अपने बॉस के प्रिंसिपल से कनेक्ट करता है। यानी उसका जो प्रिंसिपल है ना, वट एवर इज देयर, वो उसका बॉस ही है। उसके बॉस ने जो कहा समझो वो उसके लिए काम करेगा, चाहे उसको दिन रात कैसे भी काम करना पड़े। और हाईली वर्सेटाइल और क्रिएटिव पर्सन है। इसका एग्जांपल कहाँ दे सकते हैं कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, प्रोड्यूसर को कोई अलग से ऑप्शन चाहिए होता है और वो उसके बाद बड़े ऑल्टरनेटिव लेके आ जाता है कि सर आप ऐसे कर लीजिए। ऐसी जो उसकी एबिलिटी टू वर्क वेल का मतलब है कि वो कभी भी किसी भी बात को लेकर किसी से झगड़ा नहीं करता और सबके साथ ऐसा लगता है कि बड़े अच्छे से बिहेव करता है, टेलर मेड फॉर फिल्म इंडस्ट्री। और इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे एंगल से दूंगा तो आपको वाला थोड़ा इजी लगेगा। ये वैसे जस्ट मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1A के लिए। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। फायरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप का मतलब होता है कि जो लोग मेकअप डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हैं उनके लिए आपको थोड़ी सी दया की भावना क्यों आएगी। फायरी माइजरी यानी उनके लिए आपको लगता है कि यार वाकई ये तो बहुत, एक्चुअल में ऐसा है जो जहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट में है या जहाँ ये सारी शूटिंग्स के लिए उनको तैयार किया जाता है, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस को होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में बड़ी सारी इनकेंडेंसेंट लाइट्स हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं और जिसकी वजह से मेकअप जल्दी से स्पॉइल हो जाता है और इन लोगों को बार बार मेकअप अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो भी कैसे, इतने हीट वाले टेम्परेचर में। तो दैट्स वाई इनके लिए बोला गया कि ये एक फायरी माइजरी है उन लोगों के लिए। फिर भी यहाँ मेंशन किया गया जो मेकअप रूम है वो एक हेयर कटिंग सलून की तरह नज़र आता है और इसमें मिरर्स हैं, फ्लडेड विद इनकेंडेंसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये गर्मी को बहुत टॉलरेट इनको करना पड़ता था। क्वेश्चन 2 है यहाँ, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट ऑथर रेफर्स टू। अब देखो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ आपको अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ एक टॉप लेवल पे था, वो एक बंगाली था, यानी जो बाद में इतना बड़ा हो गया कि वो छोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद महाराष्ट्रियन, जिसको एक आंध्रियाइट, एक फिर एक क्रिश्चियन है उसके अंडर, फिर साथ में तमिल, कुछ एंग्लो बर्मीज। तो राइटर जो कहता है कि इतने अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, मुझे लगता है कि यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग जो है ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन के पहले से डेवलप हो चुकी थी। ऐसे क्वेश्चन 3 है, what work did the office boy do in the Gemini studios and why does he join the studio, why was he disappointed। देखो ऑफिस बॉय का काम क्या होता था, जो आम क्राउड है उनको मेकअप लगाना। तो अब जब क्राउड शूटिंग हुआ करती थी आप देख सकते थे उसको एक अपना पेंट जो है एक बड़े से जाइंट वेसल में डाल रहा होता था और उनको क्राउड प्लेयर पे फटाफट लगाया जा रहा था। तो जो ऑफिस बॉय है उसने स्टूडियो काफ़ी साल पहले ज्वाइन किया था क्योंकि वो एक स्टार एक्टर, एक टॉप स्क्रीन राइटर, एक डायरेक्टर या लिरिक राइटर बनना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली वो जस्ट एक ऑफिस बॉय, यानी दूसरों को छोटे छोटे आम जो क्राउड है उनको मेकअप लगाने का काम उसको मिल जाता है। और ऑफिस बॉय इसलिए भी डिसअपॉइंटेड था बिकॉज उसका सपना पूरा नहीं हुआ था। एंड ही वॉज ऑल्सो ए पॉइंट एंड डीपली फेल्ट कि उसको लगता है कि मेरा टैलेंट जो है वो वेस्ट हो रहा है, मुझे वहाँ इतनी रिकग्निशन नहीं मिली। और वो एक ऐसा जॉब कर रहा था जो उसके एक्चुअल कैलिबर से काफ़ी डाउन थी। क्वेश्चन 4 है, वाई डज द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। अब ऑथर कौन है यहाँ, अशोका मित्रन। अशोका मित्रन का काम क्या है, देखिए आपने देखा होगा मैंने जो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी उसमें शुरू में बताया कि अशोका मित्रन का काम है न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को कट करना और उनको बाद में एक फाइल में पेस्ट करना। तो इसलिए हर किसी को जो भी उसको देखते हैं उनको लगता है अरे यार ये तो आदमी अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, मीन्स ही इज डूइंग नथिंग एट ऑल। क्वेश्चन 5, वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड एंड हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। अब देखो ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड को ये ऑलमोस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है क्योंकि वो जो बनना चाहता था वो नहीं बना और उसका एंगर किस पे जाता है, ऑफकोर्स उसका एंगर जाएगा, गुस्सा जाएगा सुबू पे, क्योंकि सुबू जो है नंबर 2 है जेएमयू स्टूडियो पे और बॉस के बहुत क्लोज है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उसको इस बात का भी दुख था कि सुबू एक ब्राह्मण है जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला हुआ है।
क्वेश्चन 6 मैंने डायरेक्ट पूछ लिया है, सुबू का प्रिंसिपल कौन था? तो एस वासन यानी जो बॉस हैं, द फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज सुबूज प्रिंसिपल, और सुबू सीम टू बी very close and intimate with him, and his loyalty to the boss led everyone to believe that he was a psychopath, और हर किसी को लगता है शायद वो चापलूस है, and he was always seen with the boss, उसको अक्सर देखा जाता था बॉस के साथ। क्वेश्चन 7, सुबू इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज एबिलिटीज। अब सुबू की 4 एबिलिटीज, अब देखिए जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था ना वो ऑलमोस्ट आप उसमें ये भी डाल सकते हैं, यहाँ एक लाइन में सब कुछ क्लियर है, या फिर ये कह सकते हैं कि सुबू को नंबर 2 क्यों कंसीडर किया गया जेमिनी स्टूडियो में। तो सुबू हैड द एबिलिटी टू लुक वेरी चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, हमेशा खुश रहता है वो, वेरी लॉयल टू हिज बॉस, अपने बॉस का बहुत लॉयल है, फेथफुल है, एंड टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ऐसा लगता है कि जैसे बना ही फिल्मों के लिए है, और काफ़ी टैलेंटेड एक्टर है वो, गुड पोइट्री, अच्छी पोइट्री भी कर लेता है, और अक्सर आम जनता को अपनी पोइट्री सुना भी लेता है। तो दैट इज हिज क्वालिटी जो और लोगों में नहीं थी। क्वेश्चन 8, व्हाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर टू एज ऑपोजिट बाय अदर्स? लीगल एडवाइजर को ऑपोजिट ऑलमोस्ट क्यों बोला गया, क्या रीजन है? जो लॉयर है वो ऑफिशियली नोन किया गया उसको कि हाँ एक लीगल एडवाइजर है, और ऑपोजिट इसलिए बोला गया क्योंकि वो एक कोल्ड लॉजिक वाला आदमी है, यानी दूसरों से थोड़ा हट के सोचने वाला, वेरी क्लोज टू द बॉस है, और हार्डली एनीवन है हु वुड लाइक हिम एट द जेमिनी स्टूडियोज। कोई ऐसा ही होगा जो उसको पसंद करता होगा, उसका माइंड जो है ऑलवेज वर्किंग ऑन इविल डिजाइंस, उसके दिमाग में कोई ना कोई शैतानी आइडिया चलते रहते हैं। आपको याद ही होगा एक बार एक एक्ट्रेस को एक सेट पे गुस्सा आता है, उसने जल्दी से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वो काम डाउन होती है, उसको कहते हैं देखो मैडम आपने क्या किया, लाइक तो उसका एक एक्टिंग करियर इसी की वजह से स्पॉइल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको लीगल एडवाइजर कम और इलीगल एडवाइजर ज़्यादा मानते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स एट जेमिनी स्टूडियोज? उसका रीज़न क्या है कि जो लॉयर्स है उसकी जो इनफैक्ट ये कहेंगे जो लॉयर है उसकी ड्रेस जो है वो दूसरों से हट के है, यानी वो क्या पहनता है, वो पहनता है यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे पैंट शर्ट, जबकि वहाँ खादी और जो गांधी तीज हैं और खादी धोती वाली ड्रेसेस पहनते हैं, ये अपने आप को डिफरेंट उसमें दिखाता है, पैंट शर्ट टाई लगा लेता है और कभी कभी तो कोट भी पहन लेता है। तो दैट्स वाई ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, और इसीलिए इसको बोला गया है कि वो स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स एट द जेमिनी स्टूडियोज। क्वेश्चन 10 है, व्हाई इज द इंग्लिशमैन्स विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन मिस्ट्री? अब देखो इंग्लिशमैन वहाँ आता है, यानी हम कहेंगे स्टीफन स्पेंडर वहाँ आते हैं, तो अनएक्सप्लेन मिस्ट्री इसलिए रहती है बिकॉज एक तो इंग्लिश किसी को ज़्यादा आती नहीं, वो तमिल लोग हैं साउथ में, मद्रास के अंदर तमिल बोलने वाले लोग, उनको क्या पता ये इंग्लिशमैन क्यों आया है और इसका मोटिव क्या था, तो इसलिए एक मिस्ट्री रह जाती है। यानी जो आता है एड्रेस करने के लिए ऑडियंस को, जिनका कोई इंग्लिश पोइट्री या इंग्लिश पोइट से कोई कनेक्शन नहीं है, नाइदर कुड द ऑडियंस अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट जिसमें वो बोला, और ना ही वो समझ पाए उसका एक्सेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन 11, व्हाट डज द गोड दैट फेल रेफर टू? अब देखो गोड दैट फेल एक बुक का नाम है जिसको लिखने वाले 6 राइटर्स थे, और उनमें से एक था कौन, स्टीफन स्पेंडर। यानी उनका जो पहले अट्रैक्शन हुआ कम्युनिज्म की तरफ, बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये उनकी मिस्टेक है, तो इन ऑर्डर टू करेक्ट देयर मिस्टेक दे रोट दैट जस्ट एक ऐसे बुक थी, लेकिन इसमें देखो सारे के सारे 6 एसेज थे, और ये एक्चुअल में लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि कम्युनिज्म की तरफ आप मत जाना बिल्कुल भी। वो एक गॉडलेस मैन होता है, उसके कोई इमोशंस नहीं होते। क्वेश्चन 12, नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो was influenced by the plays staged by MRA। देखो जब फ्रैंक फुकमन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी आती है और उन्होंने वहाँ पे 2 प्ले परफॉर्म किए थे, जोथाम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। तो जैसे जोथाम वैली में बेयर स्टेज वगैरह दिखाते थे और फ्लूट की धुन वगैरह होती थी, बाद में उन्होंने यही सब इन चीज़ों को अपने जो है प्ले में परफॉर्म करना स्टार्ट किया, जैसे बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड दे देते थे, सनराइज का सीन दिखा देते थे, लाइक बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन 13 है, Why did the author appear to be doing nothing at the Gemini Studios? अब हम ऑथर की बात करेंगे। ऑथर कौन है यहाँ, अशोका मित्र। उसका काम क्या होता है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को कट करना, उनको फाइल में लगाना। एंड ऐसा क्यों लगता है सबको लगता है कि यार इतना टैलेंटेड आदमी, लेकिन देखो ये क्या वेस्ट का काम कर रहा है। अब किसी को क्या पता कि वो एक्चुअल में अपने जो भी उसको काम असाइन किया गया वो उसे कंप्लीट कर रहा है, एंड दैट्स इट। क्वेश्चन 14 है, वाई द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वॉज वेलकम्ड एट द जेमिनी स्टूडियोज? क्योंकि देखो ये ऐसा माना गया कि शायद इंटरनेशनल सर्कस के लोग थे और 200 के आसपास स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, और एंटरटेनिंग देम अफोर्डेड द जेमिनी स्टाफ एक गुड डाइवर्जन फ्रॉम देयर डल रूटीन। तो उनको एंटरटेन करने का मतलब है कि उनके जो जेमिनी स्टाफ को ना एक डल रूटीन से थोड़ा
चेंज हो जाएगा, जो उनका नॉर्मल रूटीन है उससे थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। तो दे वर ऑल्सो गिफ्टेड स्टेज प्लेयर्स, और सबके सब स्टेज प्लेयर्स भी हैं बहुत अच्छे, इसलिए उनका क्या किया गया था, स्वागत किया गया था। क्वेश्चन 15, वाई इज द इंग्लिशमैन्स विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। फिर से वही क्वेश्चन, बट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था कि वो इंग्लिशमैन है कौन, और सबसे बड़ी बात वो एक्चुअली अनइंटेलिजिबल ऑडियंस के सामने अपनी स्पीच दे रहा था, और उसका एक्सेंट भी उनको नहीं आता था। एक्सेंट क्या होता है, बोलने का स्टाइल जैसे है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज का इफेक्ट हो जाता है। एंड ही वेंट अवे आफ्टर एन आवर विदाउट टेलिंग एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, और 1 घंटे के बाद ही चला जाता है, किसी को कुछ बताए भी ना। तो इसलिए जो है उसकी जो विजिट जो है वो एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16, द राइटर यूजेस ह्यूमर टू हाईलाइट ह्यूमन फॉइबल्स, एक्सेंट्रिसिटीज एंड फीलिंग। देखिए उसने मजाक सा थोड़ा यूज़ किया ताकि ह्यूमन फॉइबल्स यानी उनकी जो एक्सेंट्रिक पागलपन और उनकी फीलिंग्स, जहाँ जहाँ वो उनकी कमियाँ उनको डिस्कस किया जा सके। जैसे सबसे पहले क्या है, उसने जेंटल और सटल यूज़ ऑफ ह्यूमर किया है बड़ी मास्टरफुली, ताकि वो कुछ कमियों को दिखा सके और बिना ऑफेंसिव प्रूव की, यानी किसी को मन दुखाए बिना। जैसे वो कहता है कि पैनकेक आता है तो कैसे आता है, जैसे ट्रक लोड में भर के आता है। तो इस चीज़ को ऐसे बोलना भी, और ऊपर से बोलता है कि हर पोर को कवर को, स्किन को जो फेशियल स्किन है उसको कवर करना, और इन हिज आइज इट मैनेज टू हैव द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द एक्टर्स लुक अगली। अब देखो ये भी कॉमेडी वे से बोला गया कि एक्टर को ऐसा बना देता है कि वो अगली दिखते हैं, अगली मतलब बद्दे से दिखते हैं। और ये भी कहता है कि देखो हायरार्की फॉलो होती है, जैसे मेकअप डिपार्टमेंट में हायरार्की वर्ड यूज़ किया गया, यानी मेन मेकअप मैन, मेन एक्टर एक्ट्रेस, इसको उसका असिस्टेंट, उसके सब असिस्टेंट्स, लाइक इस तरह उसमें काम चलता है। और इसके अलावा जो यहाँ बात की गई है कि सब के सब लोग जो हैं जैसे धोती पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं, और वो अपने आप को गांधीयन दिखाते हैं अपनी अपीयरेंस में, लेकिन जो वहाँ पर लॉयर है वो अलग पहनता है। और उसके अलावा इन लोगों की कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है, इनको पता ही नहीं कुछ भी। तो इससे पता लगता है कि चाहे कम्युनिज्म की बात भी हुई है, लेकिन इन लोगों को उस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ऐसी फ्रैंक बुकमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी जब आती है, और या फिर जो स्टीफन स्पेंडर की विजिट है, वो भी एक सरप्राइज सा बन के रहती है। फिर उन्होंने जो सुबु को डिस्क्राइब किया है वो एक बड़े अच्छे तरीके से दिखा रखा है, मीन्स बिना किसी को हेट किए, लाइक उसका बर्थ एज ए ब्राह्मण had provided him with the required head start, यानी उसको स्टार्ट अच्छी मिल जाती है, और उसकी जो सक्सेस है उसको साइकोफेंटिक वे से बोला गया है कि चापलूसी करता है इसलिए उसको सक्सेस मिली है। और इवन वो अटेंशन कैच करता है रीडर्स की, दैट ही हैड एक्सेप्शनल एबिलिटी, और उसके पॉलिटिकल क्वालिटीज़ हैं, और एक बड़ा जेनरस नेचर है, यानी जो भी उसके घर में आते हैं उनका सबका अच्छे से ख्याल रखता है, सबको अच्छे से बुलाता है। और ऑथर ये भी बताता है, मीन्स इग्नोरेंस ऑफ द पीपल इन द स्टूडियो एट द सेम टाइम प्रोजेक्टिंग देम एज रियल पीपल विद ह्यूमन फीलिंग्स, एक्सेंट्रिसिटीज एंड फॉइबल्स। कहते देखो इग्नोरेंट हैं बट एक्चुअल में ऐसे लोग क्या है, रियल लगते हैं मुझे किसी सेंस में। रियल इन द सेंस कि वो लोग जो हैं किसी को परेशान नहीं करते, अपनी लाइफ में ही बस बिजी हैं, लाइक। तो इन क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा, बट दिस नॉट द एंड। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको मिलेंगे वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो मिलने वाली है, और ये बहुत ही अलग से होने वाली है। तो अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू दैट मटेरियल। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।